हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए कुछ अपडेट्स लेके आया हूँ और साथ में 7th बीपीएससी अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन है उसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए जितने लोग परेशान हैं, ठीक है, और जो कोई मेरे संपर्क में है, बहुत सारे लोग हैं संपर्क में, ऐसा नहीं है सभी आप लोग संपर्क में, जितने भी जेन्युइन लोग हैं वो सब बार बार एक क्वेरी पूछ रहे हैं कि कोर्ट केस कुछ नहीं करना है अभी, पहले सब चीज़ आराम से हो जाने दीजिए, पहले वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। उससे पहले 7th बीपीएससी के लिए मैं आप लोगों के लिए खुद का जो कंपाइलेशन है, लगभग 800 प्लस करंट अफेयर जो सितंबर 2023 से लेके अब तक, ये सितंबर 2024 तक का होगा, पूरे एक साल का करंट अफेयर होगा। तो सीरीज़ को मैं कल से स्टार्ट करूँगा और पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जितने भी ट्रस्टेड सिविल सर्विसेज की कोचिंग है उनसे बेटर ही मैं देने वाला हूँ, क्योंकि और सारे लोग एडवर्टीजमेंट करते होंगे, यहाँ पे आपको पूरा बहुत ही तरीके ढंग से सारा जो वन लाइनर फैक्ट में भी बहुत सारे कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जो वीडियो है उसको शुरू से अंत तक देखिएगा। सबसे पहला ये स्लाइड है जो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जो बिहार का ये कल्याण विभाग है, ठीक है, जहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। क्या है? क्योंकि अब तक यूपीएससी और बीपीएससी के लिए ही बिहार गवर्नमेंट प्रोत्साहन राशि दे रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देख सकते हैं यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी क्या है कि जितने भी यूपीएससी के कैंडिडेट हैं, बीपीएससी के कैंडिडेट है, आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, एलआईसी या एसएससी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। क्या? जो आप जो प्रीलिम्स यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट पास कर ले रहे हैं तो आपको कितनी सहायता राशि दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से। जो ऑफिशियल गवर्नमेंट का जो डेटा है, सोर्स है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको वही बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। जो पहला स्लाइड है वहाँ पे जो प्रोत्साहन राशि में सबसे पहले जो देश की सबसे टॉप मोस्ट एग्ज़ाम और वर्ल्ड का जो सेकेंड जो टफेस्ट एग्ज़ाम कह सकते हैं आफ्टर चाइना का जो ग्वांगजू होता है, ठीक है, गाओकाओ, उसके बाद ये सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है यूपीएससी का, जिसमें प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई कर रहे हैं, ये सारे एग्ज़ाम्स मैं नोट एक चीज़ बता दूं, वन टाइम ही ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो यूपीएससी प्रीलिम्स तो बहुत पहले से 4-5 साल पहले से ही है, लगभग 5-6 साल पहले से 1 लाख रुपये। अगर आप यूपीएससी के द्वारा ही अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी आईईएस, इकोनॉमिक सर्विस यानी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस और कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई कर रहे हैं तो 75,000। देखिए, बिहार एक गरीब राज्य है, लेकिन बिहार में जो प्रतिभा है, मैं बहुत पहले एक बात बोला था कि बिहार इज इकोनॉमिकली आपका बहुत ही पिछड़ा है, ठीक है, लेकिन वेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा वेल्दी है। कैसे वेल्दी है? तो अपना जो कल्चर है, जो डाइवर्सिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट देख सकते हैं, क्योंकि ये किसी और स्टेट में ऐसा नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारे जो पॉलिसी है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप जितनी भी योजनाएं पढ़ रहे हैं, बिहार गवर्नमेंट की कॉपी अभी प्रेजेंट की गवर्नमेंट कर रही है, पहले भी की है, ठीक है। बहुत सारा योजना है, स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फॉलो करती है, ठीक है। तो उसके लिए 75,000 रुपये राशि दी जाएगी। यूपीएससी के द्वारा जो सीडीएस, सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में अगर डीएसपी के पोस्ट एंड डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या जो सीएपीएफ कमांड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ जो यूपीएससी के जो, तो ये 75,000 अपनी, तो इसके लिए 50,000 है, ठीक है। तो ये दोनों
ये तीनों यूपीएससी से संबंधित है। अब देख सकते हैं यहाँ पे यूपीएससी से संबंधित एक और है एनडीए और एनए नवल अकेडमी के प्रीलिम्स को अगर पास कर लेते हैं तो वो भी 50,000 की राशि दी जाएगी। बीपीएससी के लिए पहले से था ही 50,000। अब एक चीज़ देखिए, बिहार के कैंडिडेट के लिए कितनी बड़ा गुड न्यूज़ है कि अगर आप अदर स्टेट का जो सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई कर ले रहे हैं, एक चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, क्योंकि ये न्यूज़ कोई नहीं बताना है, किसी के द्वारा नहीं बताया जाएगा, क्योंकि सबको एक अर्न चाहिए, ठीक है। लेकिन ये वीडियो को इतना शेयर कीजिए जितने भी कैंडिडेट है बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको ये जानकारी मिल पाए और इसका अवसर उठा पाए। और मैं बताऊंगा कब से इसका आवेदन किया जाएगा, प्रोसेस क्या होगा, और इससे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो अपने स्टेट में भी अपने स्टेट के गवर्नमेंट से इस चीज़ की मतलब कि हम्बल रिक्वेस्ट कर पाए, ताकि जो इकोनॉमिकली और अंडर प्रिविलेज जितने भी कैंडिडेट हैं उनको प्रोत्साहन राशि दी जाए आफ्टर पासिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यूपीपीसीएस, जेपीएससी, यूकेपीसीएस, राजस्थान आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एमपीपीसीएस, छत्तीसगढ़, किसी भी स्टेट का अगर एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी अगर रिटन प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं। आरबीआई में ग्रेड बी के एग्ज़ाम, उसके प्रीलिम्स, एसबीआई में आप जो भी पीओ का एग्ज़ाम, एलआईसी में अगर आप सहायक प्रशासनिक अधिकारी यानी कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एडीओ यानी AA का पोस्ट है तो उसके लिए भी आपको 30,000 रुपये की राशि। अगर आप एसएससी सीजीएल, ध्यान रखिएगा सीजीएल, केवल सीजीएल का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं प्रीलिम्स तो भी 30,000। एक चीज़ और मैं बता दूं, बिहार के लड़कों के लिए सबसे बड़ा गुड न्यूज है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट बिहार के ही होते हैं। इसके बाद के ही कई कैंडिडेट होते हैं जो रेलवे के लिए डेडिकेटेड होते हैं, और इस चीज़ के लिए मानना होगा क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया से सबसे ज़्यादा कैंडिडेट रेलवे की तैयारी करने के लिए अगर कहीं आते हैं तो पटना में आते हैं। तो इसके लिए भी जो +2 लेवल का छोड़ के टेक्नीशियन, अब टेक्नीशियन में आपका देख सकते हैं ग्रेड बी, ग्रेड जो 3 का पोस्ट है, ग्रेड 1, 2 है उसके लिए भी, और साथ में जो लोग एनटीपीसी जेई का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, उनके लिए भी ये राशि है 30,000 रुपये, ठीक है। अब कैसे करना है आवेदन, योग्यता क्या है देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होना चाहिए, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का सदस्य होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है, क्योंकि किसके लिए, जो ईबीसी के हैं, क्योंकि ईबीसी में अभी भी कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा अंडर प्रिविलेज हैं, ठीक है। ओबीसी लगभग थोड़ा सा स्टेबल लगभग हो चुके हैं, ठीक है, और उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बेटर लगभग हो चुका है, लेकिन ईबीसी में ऐसा नहीं हुआ है। इस योजना के तहत सिर्फ एक लाभ ही लाभ दिया जाएगा। एक चीज़ और भी ध्यान रखना, पूर्व से किसी भी सरकारी लोक उपक्रम, राज्य सरकार द्वारा वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत या नियोजित अभ्यर्थी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। यानी आप बिहार सरकार में किसी भी तरीके से इंगेज नौकरी में है तो आपको ये लाभ नहीं मिलने वाला है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो bcebconline.bis.nic.in पे आप लोग ऑनलाइन निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन करके OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा उसके 45 दिनों के अंदर, तो आप उसको अप्लाई कर दीजिएगा। जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो, और इस आपका रिजल्ट आ जाए तो ये आप वेबसाइट, इस पर आप लोग विजिट करेंगे। कब, जब आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए और रिजल्ट आ जाएगा तब। ये ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पे ही आपका ये सारी चीज़ एक्सेप्टेबल होगा, और ये केवल ईबीसी के लिए है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदास जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। कल से आपको
70 बीपीएससी और जितनी भी एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे, बिहार में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, मैं गारंटेड जो करंट बताऊंगा 80% गारंटी लेकर कर रहा हूँ, यहाँ से आना तय है तो तय है, ठीक है, क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट सोर्स है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन ऑन बिंदा जीएस फोरम। आईटी इंस्ट्रक्टर के लिए ज़्यादा आपको प्रोवोक नहीं करना है, शांत रहिए, वेट कीजिए, वॉच कीजिए, इस पे ऑथेंटिक मेरे पास सोर्स दीजिए, ज़रूर मैं हेल्प करूँगा और सबके लिए मैं शुरू से हेल्प करता हूँ तो करूँगा, ऑथेंटिक चीज़ बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू।